बेतिया के पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया मुखिया सत्यप्रकाश के मनमानी से परेशान हैं वार्ड सदस्य का कहना है कि योजना का काम करवा करके 50% राशि भुगतान कर दिया गया है और शेष बचे राशि के लिए सुबह शाम दरवाजे पर और ब्लॉक में दौड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर वार्ड सदस्यों के द्वारा सूचना के अधिकार से भी मांग किया गया है। वहीं वार्ड सदस्यों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर योजना संबंधित शिकायत भी की गई है। मझौलिया प्रखंड कार्यालय के समीप 14 में से 10 वार्ड सदस्यों ने मुखिया के खिलाफ नाराजगी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं मुखिया के द्वारा 40,000 रुपया पीसी की मांग कर काम नहीं दिया जाता है। इस प्रदर्शन करने वालों में धनंजय कुमार भिखारी, देवान गीता देवी, दिनेश मुखिया, मनोज ठाकुर, अलीराज हुसैन सहित वार्ड सदस्य शामिल थे। वहीं इस संदर्भ में मझौलिया मुखिया सत्यप्रकाश से पूछने पर उन्होंने बताया कि राजनीति के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे विरोधियों के द्वारा वार्ड सदस्यों को उकसा करके मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, जो कि बेबुनियाद है। कि मनोज जी, आप अपने वार्ड में तुम्हारे काम हो रहा है, तुम्हारा काम एंट्री हो गया है, आओ हमको पीसी दे दो 40,000 रुपया, और तुमको काम दे रहे हैं और काम के लिए हम पीसी दे दिए 40,000 रुपया और योजना लोड भी नहीं है। और बार बार हमको दोहराते हैं, धमकाते हैं और बोलते हैं एस्टिमेट भी बन गया है और एमबी भी बन गया, उसका पैसा आज तक निकासी नहीं हुआ, आपको नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज ठाकुर, 10 नंबर वार्ड से। हम वार्ड नंबर 4 में 2 काम कराए, तो मेरा पेमेंट आधा मिला है, आधा बाकी है और वार्ड के लोग के द्वारा मालूम चला कि आपका पेमेंट हो चुका है। कितना का काम कराए हैं आप? हम काम कराए हैं 4.5 लाख। कितना दिन पहले काम करा है? हमारा काम हो गया 4 महीने। अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया? आधा मिला है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भिखारी दमान है। वार्ड सदस्य कितना वार्ड नंबर है? 4। मुखिया जी हमको बोले कि कुआं काम कराइए, हमने कुआं काम करा दिया और वो पेमेंट को लेके उनके पास हम गए, तो बोले कि पेमेंट अभी नहीं आया है। हम गए थे 25 तारीख के बाद और 25 जनवरी के बाद, जबकि पेमेंट हम ई स्वराज पे जांच किए तो 21 तारीख को पेमेंट हो चुका था और हमको बार बार दरवाजे बुला रहे हैं, डेट दे रहे हैं कि हम पे फोन से डाल देंगे, हमारे पंचायत भवन में आइए, ऑफिस में आइए। इस संबंध में आप जो है पदाधिकारी को लिखित आवेदन और हम जब तंग हो गए यहाँ वहाँ आने से, तो हम सोचे कि हम प्रखंड विकास पदाधिकारी अपना जो भी है प्रॉब्लम हम रखेंगे और उनसे एक लिखित रूप में आवेदन भी दिए हैं, जो कि 25/1 को हम जमा किए हैं। अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया गया है। कौन पंचायत है? मझौलिया पंचायत में है। आपका क्या नाम हुआ? धनंजय कुमार। वार्ड नंबर 2 से हम वार्ड सदस्य हैं। कि हमारे वार्ड नंबर 1 में अभी तक साल भर हो गया हम लोग को। मेरी मम्मी वार्ड सदस्य हैं, हम उनके पुत्र बोल रहे हैं। मेरी मम्मी अभी तक जो भी काम मैंने लोगों से उम्मीद की थी कि ये होगा, लेकिन मुखिया जी ये उम्मीद को पानी फेर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि वार्ड नंबर 1 में एक काम भी मिला मुझे, गली नली का नाला साफ़ करना था। उसमें क्या है कि मुखिया जी हमको बोले कि आप सफाई करवाइए, पेमेंट हम करवा देंगे। हम उसमें लगा दिए 80,000 85,000 रुपये लगा दिया अपनी निजी कोष से। काम हम हो गया, पेमेंट सब उठ गया। जहाँ तक हम ई शिवराज पे चेक कर रहे हैं, सब कुछ चेक करके पता चल रहा है कि हाँ 3.5 लाख रुपया मैंने पेमेंट उठ चुका है मेरे वार्ड से, और हमको अभी तक 50,000 रुपया मिला है। जो हमारा लागत है उसमें भी वो पैसा नहीं मिल पाया। तो हम आप लोग से यही कोशिश करेंगे कि जेई हमारे जो ग्राम सेवक हैं, सबसे ज़्यादा अगर समस्या हम लोग को है तो जेई और ग्राम सेवक से है। इसलिए अभी हम लोग को पता भी नहीं है कि हमारे ग्राम सेवक कौन है, कहाँ है, और कभी आके किसी से मिले भी नहीं है। सब काम बैठे बैठे हो जाता है। बैठे बैठे सब काम हो जाता है। योजना हम लोग 20 बार से 25 बार तक दे चुके हैं। कौन है आपके जेई? कौन है जेई का नाम हम लोग को पता भी नहीं है, लेकिन कोई बोलता है तो हम लोग जान गए हैं कि अमन पाल नाम है उनका। कभी किसी वार्ड से वो मिले ही नहीं है। अगर फ़ोन करने पर वो किसी का फ़ोन उठा ले, ये तो भगवान भरोसा है। वार्ड में अगर आप 9 नंबर उठा कर देखिए तो उसमें एक वार्ड है, मतलब दिनेश या मनोज जो है, वो लोग मतलब 10-15 लाख का काम किया है। वो लोग अच्छा से काम भी किया है, वो खुद काम किए हैं। जैसे वो पेवर ब्लॉक हुआ, पीसीसी हुआ, नाला हुआ, मतलब ये काम किए हैं। दूसरा है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि आधा पेमेंट दिए हैं, तो पेमेंट तो हुआ है। अब बताइए आप कुआं का, जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कुछ कुआं का काम नहीं हुआ है, तो मैं उसका पेमेंट उन्हें क्यों दूँ? जिस काम में अभी आधा अधूरा है वो मतलब उसका पूर्ण रूप से उसमें जैसे बाल्टी लगाना है, चैन लगाना है, आप उससे जहाँ कुआं का काम हुआ आप जांच कर सकते हैं। उस कुआं को उन लोग पूर्ण तरीक़ा से काम नहीं कराए हैं, तो मैं उन लोग को पूरा अभी पेमेंट जो है मतलब कुछ पूरा जैसे 50% कर रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं।
उनकी आप देख सकते हैं, मैं उन लोगों को दे चुका हूँ, मेरे पास भी पेमेंट भी कराया, उन लोगों को दिया हूँ पेमेंट। लेकिन उन लोगों से बोला हूँ कि भैया पहले पूर्ण रूप से आप उसमें बाल्टी वाल्टी जो भी लगाना है, प्लास्टर कराना है, पेंट कराना है, आप उसका करो। बाकी जो आपको चाहिए पेमेंट तो आपको जैसे वो सूचना का अधिकार से मांगे हैं, चाहे जहाँ से मांगे वो तो मिल ही जाए। जैसे एक आदमी आरोप लगा रहे हैं वार्ड सदस्य की नाली का काम हुआ है, 80,000 रुपया हम अपने पास से लगा चुके हैं, ये गलत है। और नाली 3.5 लाख का का उठाव कर लिया गया। नाली का जो काम में 5 नंबर वार्ड में एक एस्टीमेट बना है ना, एस्टीमेट बना और अच्छा से उसका काम कराया। 5 नंबर वार्ड सदस्य पुत्र हैं दीपू, बहुत अच्छा काम कराया, सराहनीय काम कराया है। उनका पेमेंट हुआ है, वो खुद मतलब मैंने उनका जो वेंडर है उनको पेमेंट किया है, अच्छा काम। बाकी दो जो 1 नंबर वार्ड का आप कह रहे 80,000, उन्होंने केवल पानी साफ करवा दिया, पाकी साफ करवा दिया। मैंने कहा छठ वोट का टाइम है, बढ़िया से हो जाएगा, ताकि तो उसका तो अभी एस्टीमेट तक नहीं बना, मैंने अपने ओर से दिया है। उनको जो भी देना था उनको मैंने अपने ओर से दिया है, अभी उसका एस्टीमेट तक रेडी नहीं हुआ, मैंने अपने स्तर से काम कराया है। बाकी जो नल जल के बात कह रहे हैं, नल जल में सरकार की ये थी कि जितने भी मतलब नल जल बंद पड़े हैं उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। हमारे ओर से BPRO साहब का प्रेशर था, जेई का प्रेशर था, लेटर भी था, मैंने पूर्ण रूप से जांच करके उसको चालू किया जाए। मैंने अपने वार्ड में, आप आइए मेरे मझौलिया पंचायत में घूमिए, मतलब 3-4 नल जल ऐसे हैं जिसमें लाखों 2 लाख के एस्टीमेट के साथ काम हुआ है। जो कुआं को मैंने उन लोगों को बैठाया था, मैंने उन लोगों को बैठा कर ये बात कहा कि एक्चुअली देखिए आप लोगों का कुआं का कुछ पेमेंट बाकी है जिसको मैंने नल जल में खर्चा किया है। नल जल को चालू करना सर का आदेश था, मैंने चालू किया है, बाकी है उसका